अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक़ है हमारा चैप्टर 11 ऑस्किलेशन से। और इस टॉपिक में हम मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड जो है वो टोटल एनर्जी निकालेंगे। और यहाँ पे ये सवाल जो है वो एग्ज़ाम में कभी कभार डिस्कस हो जाता है और इसको अहमियत हासिल है पेपर के हिसाब से। आसान है, आप तैयार करके जा सकते हैं। और ये जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है वो असल में टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। तो सवाल को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच विद स्प्रिंग सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन। साबित करें, हर एक पॉइंट पर साबित करना है कि हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की अगर वो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ स्प्रिंग में ऐसा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भी उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। और अगर वो क्या पेंडुलम के साथ जुड़ा है तो भी उसकी टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। तो हम इस आर्टिकल को स्प्रिंग के हवाले से कर रहे हैं, एग्जाम में स्प्रिंग के हवाले से डिस्कस हो जाता है। तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट साबित करने के लिए हमने यहाँ पे प्रूफ की हेडिंग बनाई। टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सम है। टोटल एनर्जी को ई से जाहिर किया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन 1 का नाम दिया। इसके बाद हम आ गए यहाँ पे हमें निकालनी है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही है जो चैप्टर 5 में था, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको हमें स्प्रिंग से जोड़ना है, इसलिए हम यहाँ जो वेलोसिटी है वो स्प्रिंग वाली रखेंगे। ये स्प्रिंग की वेलोसिटी है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पर ये वेलोसिटी मैंने निकाल के दिखाई है, स्क्वायर रूट के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसको मज़ीद आप सॉल्व होता देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, ये हमने पुट करी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एज इट इज़, और ये वैल्यू हमने वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पुट कर दी है। वेलोसिटी पे क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए ये स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर से रूट कट गया, ये वैल्यू रूट से आज़ाद, ये वैल्यू ऐसे हो गई। यहाँ से एम और ये एम कट गया तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी। पोटेंशियल एनर्जी देखें बच्चों, देखें ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से अक्सर बच्चे जो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं वो ये ध्यान में बिठा लेते हैं कि इसका फॉर्मूला mgh होता है, जबकि ऐसा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी असल में कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका फॉर्मूला वेरी करता है, उसका नाम भी वेरी करता है। mgh जो होता है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी असल में एक ऐसा काम होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की कोई फोर्स होती है, उसकी कोई सलाहियत होती है, उसके अगेंस्ट किया जाता है और इस काम की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और इसे स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और साथ में इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा वर्क होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट बदलता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन पे रहना चाहता है अगर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखें इस वक्त ये ऑब्जेक्ट एफ इजिकल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस वक्त मीन पोजीशन पर है। यहाँ ये मीन पोजीशन है और एफ इजिकल टू ज़ीरो का मतलब ये मीन पोजीशन है और ये यहाँ पे रहना चाहता है। लेकिन हमने क्या करा, इस पर एक फोर्स लगाई, ये डिफॉर्मिंग फोर्स एफ इजिकल टू के एक्स, देख रही होगी आप लोग। ये फोर्स के लगने की वजह से क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला गया और इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट किया और यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमें इस पर जो काम करना पड़ा वही काम बेटा इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि इस काम की वजह से इसकी पोजीशन बदल गई। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हमने इसी काम को यहाँ पे बेटा हासिल करना है। तो देखिए क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है वर्क विच विल ब्रिंग अवे ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वर्क का फॉर्मूला खोल दें। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास मिल गया एक्स, ये रहा। लेकिन ये जो फोर्स है ना, यहाँ पे आपको ये दोनों रखनी पड़ेंगी। जैसे फोर्स ज़ीरो है, फोर्स इजिकल टू के एक्स, इन दोनों को लेकर एवरेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक नहीं दो फोर्स हैं तो दोनों को मिला के जवाब बनेगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बैट्समैन है, उसने एक इनिंग में 0 रन बनाया, एक इनिंग में 50 बनाया। तो हम उसको उसके 0 या 50 से नहीं देखेंगे, दोनों इनिंग्स को मिलाकर उसका एवरेज निकाल के बात करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी फोर्सेस का एवरेज बनेगा। पहली फोर्स 0 है, दूसरी फोर्स के एक्स है और इनकी तादाद 2 है तो इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज में ये होता है। प्लस किया, कोई फ़ायदा नहीं, यही वापस आ गया के एक्स और 2 आ रहा है, फिर इसके एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पीछे दिखाई थी वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दी। हाफ के और हाफ के यहाँ से कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाला, ये हिस्सा बच गया 13, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, नतीजे के अंदर आपके टोटल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इस रिज़ल्ट को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए। ये आपने टोटल एनर्जी निकाली है। अब ये टोटल एनर्जी हर एक जगह पर कांस्टेंट होती है, हमें इसको साबित करना है। तो कौन सी दो जगह होती हैं जिसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं? उनमें से एक होता है मीन पोजीशन और एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो जगह होती है जिसको अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद वाइब्रेटिंग मोशन ख़त्म हो जाता है, और मीन पोजीशन वो जगह होती है जहाँ पे वाइब्रेटिंग मोशन बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो इन दोनों जगहों पे हम काइनेटिक टोटल एनर्जी निकालेंगे, और यही सेम जवाब आता है अगर, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी हर जगह पे कैसी है? सेम है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ पूरी पिक्चर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास सारा काम आ गया, देखिए ये है सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, शाबाश। ओके बच्चों, हमने टोटल एनर्जी जो निकाली है उसको कांस्टेंट साबित करना है, तो दो जगहों पे साबित करना होता है। एक जगह होती है एट मीन पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन जो होती है ये वो जगह होती है जहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है वो मुकम्मल तौर पे बराबर होती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मीन पोजीशन पे किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनाया था वो पुट कर देते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बात आपने याद रखनी है कि एट मीन पोजीशन ये जो x नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, मीन पोजीशन पे x ज़ीरो होता है। अब अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पर ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो का जो स्क्वायर होता है बेटा वो तो ज़ीरो के बराबर होता है। नतीजे में क्या होगा? ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, और उसको इसमें से माइनस करने का फ़ायदा नहीं है, तो ये आपके पास आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये आपके पास मीन पोजीशन पे एनर्जी निकल है। इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब दूसरी जगह जहाँ पे हमें साबित करना होता है वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन। इसको एक्सट्रीम पोजीशन भी कहते हैं या मैक्सिमम पोजीशन भी कहते हैं। इस जगह पर जो ऑब्जेक्ट जब जाता है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी मुकम्मल तौर पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। इस जगह पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं पोटेंशियल एनर्जी होती। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं जो हमने पीछे बनाया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स बराबर होता है एक्स नॉट के। ये एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स एक्स नॉट होता है। तो बस ऊपर दी गई जो इक्वेशन है उसमें आपने एक्स हटाकर एक्स नॉट डालना है। एक्स पे स्क्वायर था, एक्स नॉट डाला तो एक्स नॉट पे भी स्क्वायर आ गया, और ये बन गई इक्वेशन सी। अब इक्वेशन ए, बी और सी तीनों की तीनों सेम इक्वेशंस हैं हमारे पास, और आपने ये देखी थी अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी बी, आपके सामने सी, तीनों का जवाब सेम आ रहा है। तो इससे साबित हुआ फ्रॉम ए बी एंड सी टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो ये बात हमने वेरीफाई कर दी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑस्किलेटरी मोशन करता है, वो कोई सा भी हो, स्प्रिंग हो, पेंडुलम हो या सर्कुलर मोशन, हर एक मोशन में आपको टोटल एनर्जी हर जगह पे कांस्टेंट मिलेगी। तो ये आर्टिकल आपने पहले देखना है कि क्या सेक्शन बी में आ रहा है, सी में आ रहा है। अगर ये सेक्शन बी में आ रहा है तो आपने जो इससे पहले मैंने इक्वेशन ए बनाई थी वहाँ तक आपने इसे एंड कर देना है इस जवाब के साथ, बस टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट ए बी सी एन। और अगर ये सेक्शन सी में आ रहा है तो फिर ये सारा काम करना पड़ जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, यहाँ पे रोक के ये वाला काम है इसका, तो ये काम भी आपके पास आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।